दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है और इसके पीछे वजह यह है कि बाज़ार आज पूरी तरह से पलट चुका है। सुबह सुबह जो भारी भरकम गिरावट थी उसकी जगह बाज़ार में तेज़ी बनी और जिसकी वजह से स्टॉक निचले लेवल से काफ़ी ज़्यादा रिकवर हुआ। अब यहाँ पे कुछ बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सुजलॉन एनर्जी ने यहाँ पे एक बड़ी मीटिंग का ऐलान किया है। अलग अलग इन्वेस्टर के साथ में अलग अलग दिन मीटिंग होने जा रही है जिसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है नोटिस के माध्यम से। क्या है पूरी अपडेट उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक बड़ी यहाँ पे जॉइंट वेंचर्स बनाया गया है, दो पीएसयू स्टॉक ने मिलके। ये समझ सकते हो कि दोनों का ये जॉइंट वेंचर है, सुजलॉन के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है। वो कैसे उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा रिन्यूएबल सेक्टर से कुछ अपडेट निकल के आ रही है जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात कर ले तो आज देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत निगेटिव हुई 66.30 पर। कल की क्लोजिंग से थोड़ी नीचे, कल 66.32 के आसपास क्लोजिंग हुई थी। अब इंट्राडे में ये स्टॉक गिरते हुए 65.53 पर आ गया, बिल्कुल नीचे की तरफ। लेकिन जिस तरह से बाजार ने पूरा का पूरा पासा पलट दिया, बाजार निचले लेवल पे यानी 500-600 पॉइंट की गिरावट से 600 पॉइंट की तेज़ी के साथ क्लोजिंग थी, उसका असर देखने को मिला कि स्टॉक 68.25 पर आ गया ऊपर के लेवल में। अंत में क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे रही 67.30 पर, जहाँ पे हमें करीब 1.48% की तेज़ी यानी लगभग 1.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। अभी भी दबाव बना हुआ है, आप देख सकते हो कि स्टॉक अभी इस समय लोग वेट एंड वॉच करें। लेकिन आज वारी एनर्जीज ने कमाल कर दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी और लिस्टिंग के बाद स्टॉक अब आप देख सकते हो कि लगभग 3400-3500 की रेंज में चला गया है। वारी एनर्जीज में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी के पीछे कुछ बड़े रीज़न है जो अगर आपको जानना है तो वारी एनर्जीज का वीडियो हमारा बन चुका है, वो जाके जरूर देखें। आपको सारी डिटेल जानकारी मिल जाएगी कि वारी एनर्जी आगे क्या कर सकता है और कैसी संभावना बन रही है। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो आप देखोगे स्टॉक लगातार थोड़ा सा दबाव में दिखाई दे रहा है। 68 के आसपास स्टॉक था 22 अक्टूबर के आसपास और इसमें कुछ तेज़ी की संभावना बनी और आप देख सकते हो कि 29 अक्टूबर को इंट्राडे में 73 तक चला गया। तो जो गिरावट थी उसके बाद में इसमें अच्छी रिकवरी देखने को मिली, परंतु उसके बाद बाजार बहुत तेज़ी से लगातार गिरा और नतीजा ये हुआ कि स्टॉक फिर जो 73 के आसपास चला गया था वो फाइनली गिरते हुए आप देख सकते हो 65 तक आज आ गया। लेकिन वहाँ से फिर एक बाउंस बैक की संभावना बनी है। अब यहाँ पे देख लो कि इसमें ज़्यादा गिरावट की संभावना तो नहीं, बाजार अगर रिकवर होगा तो शेयर यहाँ से बढ़ सकता है, लेकिन गिरावट का माहौल तेज़ी से बढ़ता है तो फिर इसको कोई रोक नहीं पाएगा। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आई है, सुजलॉन एनर्जी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनकी जो इन्वेस्टर मीटिंग होने जा रही है जिसको लेकर इन्होंने इसकी सारी जानकारी शेयर की है। तो ये इन्वेस्टर मीट कॉन्फ्रेंस जो है अगर आप देखें तो यह 12 नवंबर को होगी 2024 को आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के साथ में फिजिकल मोड में होगी और 12 नवंबर 2024 को ही यूबीएस इंडिया के साथ भी होगी और ये भी मीटिंग जो है ये फिजिकल मोड में ही होगी। इसके अलावा 12 नवंबर को दो, उसके बाद 13 नवंबर को मीटिंग होगी और ये देख सकते हो कि एवेंडेस स्पार्क के साथ में फिजिकल मीटिंग होगी और उसके बाद सीधी 18 नवंबर को होगी मीटिंग। ये आनंद राठी के साथ में है, फिजिकल मीटिंग होगी ये भी। और 18 नवंबर को ही CLSA के साथ में भी फिजिकल मीटिंग रखी गई सुजलॉन एनर्जी की। इसके अलावा अगर आप देखें तो 19 नवंबर को JM फाइनेंशियल के साथ में एक मीटिंग रखी गई है फिजिकल मोड में। फिर 20 नवंबर को होगी मॉर्गन स्टैनली के साथ में और ये मीटिंग भी फिजिकल रूप से ही होगी। 21 नवंबर को मॉर्गन स्टैनली के साथ में मीटिंग होगी, ये फिजिकल होगी यानी 20 और 21 नवंबर 2 दिन मॉर्गन स्टैनली के साथ मीटिंग चलेगी। तो ये इस बार काफ़ी बड़ा कुछ करने जा रही है कंपनी। अलग अलग इन्वेस्टर के साथ में मीटिंग रखी गई जिसमें बहुत सारे ब्रोकेज हाउस है और बहुत सारे यहाँ पे फाइनेंशियल संस्थाएँ हैं। इनके साथ में 12 नवंबर से जो मीटिंग शुरू होगी यह 21 नवंबर तक चलने जा रही है, यानी लगभग 9-10 दिन की ये मीटिंग होगी। पे देख सकते हो कि एक साल में ऊपर के लेवल से जो इसने अपनी ऑल टाइम हाई बनाई, 52 वीक का जो हाई बनाया, ऑल टाइम हाई तो इसकी बहुत ऊपर है 400 के ऊपर है, लेकिन 52 वीक का जो हाई बनाया वहाँ से 22% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। क्या और गिरावट होगी या फिर यहाँ से रिकवरी की संभावना बनेगी? तो फिलहाल सुजलॉन एनर्जी को लेकर जो ब्रोकेज हाउस है उनका रुझान इस समय मिला जुला है। एक तरफ वेंचुरा ने इसका 50 रुपीज़ का टारगेट दिया और बेचने की सलाह दे दी है जो मौजूदा भाव से करीब 25% की डाउन साइड दिखा रहा है। दूसरी तरफ JM फाइनेंशियल ने इसके टारगेट को 81 का टारगेट दिया जो पहले 71 के आसपास था और जो मौजूदा लेवल से 22% की अपसाइड दिखा रहा है।
दूसरी तरफ चार्ट पर बात करें तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट के मुताबिक 67.4 और 67.7 का सपोर्ट लेवल तोड़ दिया है। अब ये 66.2 का सपोर्ट लेवल काम कर रहा है। वही अप साइड में 68.6 पर और फिर 69.1 और फिर 69.80 के लेवल पर रजिस्ट्रेशन झेलना पड़ सकता है। तो फिलहाल आप देखें तो ये सीमित दायरे में स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल आप देख सकते हो कि स्टॉक 20 डे, 50 डे और 100 डे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इस समय सुजलॉन को लेकर किसी का भी क्लियर नज़रिया नहीं है, क्योंकि बाजार इस समय पूरी तरह से कमज़ोर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में लोग भी ये सोच रहे हैं कि अगर कितना भी अच्छा स्टॉक हो, बाजार गिरेगा तो स्टॉक नीचे आएगा ज़रूर। अब यहाँ पे एक जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, हमारी सरकार की तरफ से, रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री की तरफ से नई लेटेस्ट अपडेट जारी की गई, जिसमें कहा गया है कि सरकार का जो गोल है 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी का, वो आराम से अचीव हो सकता है, क्योंकि इंडिया ने अभी इस समय लास्ट मंथ तक 90 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी सोलर के माध्यम से पा ली है, और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सरकार यहाँ पे 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण भी 2030 तक करना चाहती है, और देख सकते हो कि 125 गीगावाट के आसपास रिन्यूएबल कैपेसिटी आने वाले समय और में ऐड की जाएगी। और देखिए इसके लिए 50 सोलर पार्क बनाने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। 37.5 गीगावाट की कैपेसिटी इसके माध्यम से ऐड होगी। तो ऑफशोर विंड के लिए भी तैयारी कर दी गई, करीब 30 गीगावाट के ऑफशोर विंड के टेंडर जारी किए जाएंगे। इन विंड एनर्जी के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें सुजलॉन जैसी कंपनियां शामिल है। ऑफशोर विंड के लिए ये 30 गीगावाट की कैपेसिटी यानी बहुत बड़ी कैपेसिटी है, और आने वाले समय बहुत सारे टेंडर आ गए, जिसमें बहुत सारी सरकारी कंपनियां भी टेंडर जारी करेगी। तो कुल मिला के इस समय देख सकते हो कि अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये क्लियरली समझ सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी जो अब सोलर सेक्टर में भी एंट्री कर चुकी है, ऐसे में आने वाले समय कंपनी के लिए राह बहुत आसान दिखाई दे रही है, और ये स्टॉक भी कमाल कर सकता है, ऐसी संभावना दिख रही है। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एनटीपीसी और ओएनजीसी दोनों पीएसयू कंपनियों ने कोलैबोरेट किया है। अब दोनों ने जॉइंट वेंचर्स बनाए, दोनों मिलकर रिन्यूएबल सेक्टर में अब तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि ये जो नए एक अपॉर्चुनिटी की तरफ में देख रहे कदम बढ़ा रहे, और 50-50% का जॉइंट वेंचर्स बनाया गया दोनों कंपनियों की तरफ से। और आप ये कम समझ सकते हो कि दो पीएसयू कंपनियां हैं, यह जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से सोलर विंड एनर्जी के और स्टोरेज के प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। तो क्लियरली देख सकते हो कि अब एक बड़ी अपॉर्चुनिटी सुजलॉन के लिए आ चुकी है। ये कंपनी आप टेंडर जारी करेंगी, इसमें विंड एनर्जी के जो टेंडर है वो सुजलॉन अब ले सकते हैं, क्योंकि आप देखें तो इससे पहले ऑलरेडी एनटीपीसी ने 1100 मेगावाट का एक बड़ा टेंडर सुजलॉन को ऑलरेडी दे दिया है। ऐसे में इस नए जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से और बहुत सारे टेंडर शुरू हो सकते हैं, और वो टेंडर आने वाले समय में सुजलॉन को मिल सकते हैं। तो ऑलरेडी अगर आप देखें तो ये रिन्यूएबल सेक्टर के लिए सरकार ने तमिलनाडु और गुजरात के लिए ऑफशोर विंड के लिए टेंडर जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे में एक बड़ा मौका है, और सुजलॉन आने वाले समय इस मौके का फ़ायदा उठा सकता है। तो एक अच्छी इस समय संभावना बन रही है, कंपनी का कारोबार अच्छा है, आने वाले समय बेहतर होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।